अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वफाकी हुकूमत ने अपनी मुद्दत खत्म होने से महज 2 माह कबल अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने की ठान ली है। तहरीक इंसाफ की तरह अगले 5 सालों में 1 करोड़ से जायद लोगों को नौकरियां देने, 70 अरब डॉलर के मंसूबे बनाने और 100 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये सब एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब पाकिस्तान पर डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं और IMF प्रोग्राम बहाल होने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। आज ही वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत में कायम की जाने वाली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तर्ज की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दे दी है। काउंसिल का मकसद एक ऐसा कौमी प्लान तरतीब देना है कि जो पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने के लिए कायम इस काउंसिल के पहले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वुज़राए आला, वफाकी सूबाई वुज़रा, आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से तैयार करदा प्लान भी पेश किया गया। मंसूबे के तहत ज़र्रात, लाइफ स्टॉक, मदनियात, कानकन्नी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़र्रात पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फरोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। सरमायाकारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल, तवील और दिक्कत का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीकाकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। काउंसिल इजलास के पहले इजलास से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत के मुआशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और इक़वाम आलम में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। इलामिये में मजीद कहा गया है कि मंसूबों की तरक्की को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है। तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने दौर में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दी जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मेंबर थे। 13 जून 2019 को तश्कील दी गई इस काउंसिल की सिर्फ 2 ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई, जबकि उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और मौजूदा प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने ट्वीट में कहा था कि क्या कौमी तरक्याती काउंसिल कौमी मुआशी काउंसिल की जगह लेगा जो कि एक आईनी फोरम है। क्या फौज बाज़ाब्ता तौर पर मुआशी इंतजाम संभालने का क्रेडिट का इल्जाम खुद पर लेगी। एहसन इकबाल ने ट्वीट में मजीद कहा कि एक शहरी होने के नाते मेरे कुछ खदशात हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फौज को तनाज़ात में धकेल रही है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि यह काउंसिल अपने अहदाफ हासिल कर सकती है या नहीं, लेकिन इसकी तश्कील एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। फकत 2 माह रह गए हैं और इसका प्लान 4 से 5 साल का बताया गया है। कंटिन्यूटी है, लॉन्ग एक प्रोसेस है जो तवील तर होगा। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग है ये टाइमिंग, इसकी तश्कील जब दी जा रही है, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वजीर खजाना इसाक डार करंट सिचुएशन को 1998 से भी ज्यादा संजीदा गर्दानते हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF अग्रीमेंट के अंदर डिले को अनप्रेसिडेंटेड करार दे रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से आलमी मार्केट से LNG खरीदने के लिए 6 कार्गोज के लिए टेंडर दिया गया, लेकिन किसी भी LNG सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर्स का जवाब नहीं दिया। आज ब्लूमबर्ग में पाकिस्तान फेल्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन अ ईयर टू बाय गैस एंड हिट टू इकोनॉमी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 3 बोलियां अक्टूबर और 3 दिसंबर के लिए दी गई और बोलियां जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के दौरान इन 3 कार्गोज के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ करेंसी गिरावट और दिवालिया के खतरात का सामना है। इंटरनेशनल बैंक्स की जानिब से पाकिस्तान की LCs ना खोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आलमी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट के खतरे से दोचार है और इसका फायदा उठाया जा रहा है या इसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज ही ब्लूमबर्ग माहिरीन ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज और IMF के हवाले से कहा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिला तो इसके मुआशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं और इसके डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ सकता है। अब अगर पाकिस्तान को जुलाई में जनवरी और फरवरी के लिए स्पॉट पर LNG कार्गोज नहीं मिलते तो सर्दियों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब आलमी मंडी में LNG की कीमत $10 फी MMBTU के करीब है, जो गुज़िश्ता साल $70 फी MMBTU थी। सादा अल्फाज में सप्लायर्स की नजर में पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा मुआहिदा खत्म होने में फकत 10 दिन बाकी रह चुके हैं। अभी तक IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहिदे के हवाले से मुकम्मल खामोशी है। साथ ही आलमी मालियाती इदारे खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को IMF मुआहिदा ना मिला तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना मुश्किल हो जाएगा।
वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात अमली तौर पर तकरीबन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि IMF अभी भी बैरूनी फाइनेंसिंग, टैक्स एदाफ, टैक्स एमनेस्टी स्कीम और तवराई शोबे पर माली दबाव में कमी लाने के लिए अपनी शराइत से पीछे नहीं हट रहा, जिसके पेश नजर वजीर खजाना इसहाक डार ने सफारती हलकों से मदद लेने का फैसला करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता माह अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से खसूसी मुलाकात के बाद आज बरतानवी हाई कमिश्नर ने वजीर खजाना इसहाक डार से वर्चुअल मुलाकात की और बरतानवी सफीर ने IMF प्रोग्राम बहाली में मदद की यकीन दहानी भी करवाई। अब इन मुलाकातों और सिफारिशों से कुछ निकलता है या नहीं, ये अगले 10 दिन में बहरहाल हमें पता लग जाएगा, लेकिन जिस अंदाज से मुल्की मुईशत को चलाया जा रहा है, इससे बात वाज़ेह हो रही है कि आने वाला सितंबर पाकिस्तान और बिलखसूस 23 करोड़ अवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये सब कुछ डॉलर्स की कमी के पेश नजर हो रहा है, जिसकी वजह से IMF, इंटरनेशनल बैंक्स पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहे। कराची बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स खाम माल और खाने पीने की अशिया से लदे खड़े हैं, लेकिन उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही। एक ऐसे वक्त में कि जब मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी होगी, निगरान सेटअप तश्कील पा चुका होगा, सदर पाकिस्तान और मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदों से सुबुकदोश हो चुके होंगे, अगर IMF से नया मुआहिदा नहीं होता तो उस वक्त गैस और बिजली की लोड शेडिंग, पेट्रोलियम मसनूआत क्राइसिस और खाम माल की किल्लत के नतीजे में मुआशी बेयकीनी अपने अरूज को छू रही होगी। इंडस्ट्रीज और रोजगार के मौके कम हो चुके होंगे और बेरोजगारी का एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाएगा कि जिससे करोड़ों लोग के बेरोजगार होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नाज़रीन, सितंबर से दिसंबर तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए एक डॉलर की जरूरत है, जो सवाए पाकिस्तान के दोस्तों के कोई पूरी नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान अब रियासत के मलकीती इदारे और असासे दोस्त ममालिक के हवाले करने की कोशिशें कर रहा है। आज ही डॉन न्यूज में खलीग कियानी की खबर के मुताबिक हुकूमत ने कराची पोर्ट ट्रस्ट से कंटेनर टर्मिनल की जल्द अज जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात की अबुधाबी पोर्ट्स को मुंतकली के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला कर लिया है। यानी जैसे ही मुआहिदा होगा, माहिरीन के मुताबिक मुल्की असासों की दोस्त ममालिक को फरोख्ती दरअसल हुकूमत का प्लान बी है। इस मुल्क का अलमिया यह है कि मौजूदा इत्तेहाद जब अपोजिशन में था तब उन्हें अवाम का ख्याल भी रहता था और बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान भी करते थे, लेकिन अब इस इत्तेहाद की अहम तरीन जमात के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी बजट सेशन में शिरकत ही नहीं करने को तैयार, जबकि माजी में सबसे ज्यादा तनकीद, एग्रेसिव लहजे में तनकीद उन्हीं की जानिब से होती थी। ये जो PTIMF की बजट है, टैक्स का सुनामी आने वाला है, महंगाई का तूफान और भरने वाला है, तो ये अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है। PTIMF का बजट अमीर को रिलीफ देता है और गरीब पर बोझ डालता है। गरीब के लिए टैक्सेस का तूफान, महंगाई की सुनामी और बेरोजगारी। पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुज़ाहमत करती है, रद्द करती है। ये इंतहाई मायूस कुन बजट है। हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है। आई चैलेंज देयर बजट। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी खामोश हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम